बिजली की लाइनें हैं, फाइबर की लाइनें हैं, हम कितनी बार लिख के बेच चुके हैं। अभी इनको हमने पूछा, इनके सुपरवाइजर से, आपने किसी को बताया? उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं बताया गया। राजधानी लखनऊ के भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो स्मार्ट सिटी और स्वच्छता अभियानों के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। सेक्टर पलटन कटरा इलाके में सीवर ओवरफ्लो, बदबू और गंदगी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देखिए सूचना इंडिया न्यूज चैनल की एक खास रिपोर्ट। तो इस समय हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड में खड़े हैं। सेक्टर ए का एरिया है और आज यहाँ पर स्वेज इंडिया की टीम, जलकल के जीएम और यहाँ पर अधिशासी अभियंता और यहाँ पर मान सिंह चौहान जो यहाँ के पार्षद हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। ये तस्वीरें हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड के सेक्टर ए पलटन कटरा की, जहां सीवर की समस्या ने विकराल रूप ले लिया। गलियों में भरा गंदा पानी, चारों तरफ बदबू और हर घर में डर के साए में गुजरती जिंदगी। हालात इतने बदतर हैं कि लोग अपने ही घरों में शरणार्थियों जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। कई परिवारों ने मजबूरी में अपने घर छोड़ दिए और जो ऊपर की मंजिल पर नहीं रह सकते वे किराए के मकानों में शिफ्ट होने को मजबूर हो रहे हैं। भी नहीं है यहाँ पानी दिक्कत आ रही है। ये करीबन महीना भरे से है ये दिक्कत। 1 महीने से? हाँ, साफ करने आते हैं और पता नहीं क्या करते हैं, इसमें साफ ही नहीं होता है। अच्छा, इसमें साफ ही नहीं होता। अभी पानी आने लगेगा, अभी फिर भरने लगेगा सब। तो सीवर करीब 1 महीने से भर रहा है? हाँ, 1 महीने से लगभग है, सब सारा भर रहा है। कॉलोनी वासियों ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल से बात करते हुए बताया कि किसी के यहाँ ये समस्या 2 महीने से तो किसी के यहाँ 7 महीने से। शिकायत कई बार की गई लेकिन समाधान अब तक सिर्फ कागजों में सिमटा ही रहा। सुबह मतलब कंप्लेन करते हैं, रोज फोन जा रहा है, रोज आ रहे हैं लेकिन सफाई बिल्कुल हो ही नहीं रही है। 2-3 महीने से पूरा ऐसे ही पानी भरा हुआ है। 2-3 महीना हो गया। हाँ, पार्षद भी यहाँ पर है? हाँ जी, रोज जाता है, कॉल जाता है, रोज शिकायत होती है। सीवर ही नहीं, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। सफाई कर्मियों पर मनमानी और लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, जिससे गंदगी और बीमारी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जब इसमें समस्या रहती है पानी की, इसी के बच्चे जाते हैं, हम लोग जाते हैं, क्या करें? अच्छा, बहुत होती है दिक्कत। फिर आपने एरिया छोड़ दिया? और क्या करें भैया, क्या करें भैया, अभी चल रहे कर रहे नहीं हो रहा। मैंने भी यहाँ पे नया मकान लिया, मुझे अफसोस है कि मैंने मकान नया ले लिया। इसलिए क्यों नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। पूरा सीवर बह रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं, हर एक आदमी आ रहा है, सोच रहे कैसे हम लोग रह रहे हैं। इस बदहाल व्यवस्था का सबसे बड़ा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतें हो रही है तो बुजुर्गों का टहलना भी दूभर हो गया। लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। इस गंभीर समस्या को पार्षद मान सिंह यादव ने कुछ दिन पहले सदन में भी उठाया था। पार्षद ने साफ कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे नगर निगम मुख्यालय पर धरना देने से पीछे नहीं हटेंगे। पार्षद मान सिंह यादव ने सीधे तौर पर स्वेज इंडिया पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सीवर व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वेज इंडिया की है, लेकिन कंपनी हालात संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। ये काई पर लगी है यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, मतलब हद कर दी एकदम। लोग भी परेशान हैं। नहीं, लोग परेशान है, देख ही लीजिए। मैं आप लोग के समझ, मैंने कहा ना, मैं सबके साथ, यहाँ पर एक एक व्यक्ति भूखे रह रहा है, एक टाइम खाना खा रहा है। बता तो रहा हूँ कि लोग, कई लोग तो बेचारे ऊपर रह रहे हैं, जिनके पास आवास नहीं है, वो बेचारे जाके किराए पर रह रहे हैं। अगर 15 दिन में कुछ नहीं कर पाते हैं तो मेरा रहना भी व्यर्थ है, हमें भी नहीं, हम सक्षम नहीं है। फिर मैं 15 दिन बाद नगर निगम मुख्यालय पर माननीय महापौर जो नगर आयुक्त कार्यालय के सामने, चाहे मुझे कार्यालय के सामने अनुमति नहीं भी मिलेगी, पुलिस बुला के गिरफ्तारी होगी, मैं वहीं रहूंगा और सबको ले जाके 50, 60, 100, 200 लोग जितने होंगे, बच्चों सही सब वहीं बैठेंगे जाके। 2-4 धरने बैठूंगा, चाहे वो 2-4, 10 दिन तक मुझे बैठना पड़े, मैं वहीं बैठा रहूंगा। वहीं स्वेज इंडिया की ओर से दलील दी जा रही है कि क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ चुकी है और पुरानी पाइपलाइन इतना लोड उठाने में सक्षम नहीं। हालांकि सवाल तो यह है कि समस्या जानने के बाद समाधान क्यों नहीं हुआ। स्वेज इंडिया के अधिकारियों ने सूचना इंडिया से बातचीत में दावा किया कि अगले 15 दिनों में सीवर की पूरी सफाई कराई जाएगी। यहाँ तक कि जरूरत पड़ी तो नालियों की भी सफाई कराई जाएगी और सभी उपलब्ध संसाधन लगाए जाएंगे। इस समस्या के बाद इस समय स्वेज के अधिकारी भी हमारे साथ हैं, तो आपने खुद मौका मुआयना किया, देखा, दिक्कतें नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो पार्षद बोल रहे हैं उनकी बात भी सही है, जनता भी साफ साफ बोल रही है। क्या एक्शन प्लान होगा आपका? देखिए साहब, हम एक्शन प्लान हमने ऑलरेडी कमिट किया हुआ है एंड वी विल डू दैट। काफ़ी जगह जहाँ पर जो नालियाँ जुड़ी हैं सीवर से, उसको हम आइसोलेट भी कर रहे हैं। दो हमारे उस स्कोप पे नहीं है, बट फिर भी जैसे जीएम साहब ने स्पेशली बोला है तो हम उसको कर रहे हैं और उसकी सफाई भी कर रहे हैं। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो हमने इसमें एक्स्ट्रा मैन पावर भी लगाई है,
वो भी आए और जितनी भी संसाधन हैं, मशीन्स हैं, वो भी टाइम पे आएँ और उनकी निराकरण हो। बट कुछ मूलभूत से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं वो यूपी जल निगम को और जलकल को देखनी होंगी और जनता के बीच में। लेकिन जो टूटे मैनहोल है जिसके बारे में पार्षद जी भी कह रहे थे, क्या उसको जोड़ना या उसको सही करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? टूटे मैनहोल है, कुछ ऐसा है, उसको हम तुरंत करते भी हैं। वी हैव हजार टीम है, इमरजेंसी व्हीकल है, एवरीथिंग इज डिप्लॉयड और हम करते भी हैं। तो उसका काम पैरेलली चल ही रहा है। ठीक है, मैं भी हम पहले देखेंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहीं डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो साइड से अगर है तो मैं भी उसको बाद में करेंगे, बट वी हैव ए प्लान। अब जैसे 15 दिन में बोला है, वी विल हैव ए फुल डिटेल्ड प्लान और फिर पार्षद जी को भी देंगे और जीएम साहब को। आज जलकल के महाप्रबंधक पार्षद मान सिंह यादव के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ अधिशासी अभियंता प्रदीप यादव और जूनियर इंजीनियर अरुण सिंह भी मौजूद रहे। भारतेंदु हरिशन वार्ड के पार्षद मान सिंह यादव हमारे साथ हैं, पूरे वार्ड का दौरा कर रहे हैं। इस समय जलकल के जीएम साथ में है, सौज इंडिया की टीम है, सीवर की बहुत बड़ी समस्या है। तो अब ये बताइए पार्षद जी कि आपका वार्ड इतनी वीआईपी एरिया है ये, और सीवर की इतनी बुरी दशा हमारे वार्ड में। इस कार्यकाल में माननीय महापौर जी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से डॉक्टर नीरज बोरा जी विधायक का भी काफी हमें सहयोग मिला। मुकेश शर्मा जी बराबर प्रयासरत रहे कि यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत अच्छा है, रोड लाइटें बहुत अच्छी, जाके आखिर में आके सीवर पे वो दशा हो जाती है जो गांव से बदतर जिंदगी यहाँ जीने को मजबूर है। आज आप देख सकते हो कि पूरे जगह जगह सीवर, क्योंकि ये स्थिति आ गई, कई लोग घर से पलायन कर चुके हैं, घर में रोटी नहीं खा पाते हैं, तो सुबह जाके वो बेचारे पूरी और सब्जी बाहर से लाके खा रहे, क्योंकि किचन तक सीवर का पानी भरा हुआ है। जलकल महाप्रबंधक ने सूचना इंडिया के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बातचीत में कहा कि 15 दिन के भीतर सीवर समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर समस्या हल नहीं होती है तो वह इसे अपने उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे। भारतेंदु हरिशन वार्ड का आज जब दौरा करने के बाद हम लोग अब बाहर हैं, तो हमारे साथ बात करने के लिए जीएम जलकल हैं। तो सर ये बताइए, पूरा वार्ड आपने देखा, हम लोगों ने पैदल चल चल के समस्याएं देखी, सीवर की समस्या एक विकट समस्या दिखाई दे रही है। क्या प्लान है सर इस चीज को ठीक करने, क्योंकि जनता की शिकायतें सामने दिखाई दे रही हैं और हमें और आपको मिलकर पार्षद की भी समस्याएं दिख रही हैं कि लोग पार्षद को भी बोल रहे हैं, कंपनी भी साथ में है, कंपनी के लोग कॉर्पोरेट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे? जैसे माननीय पार्षद जी ने जब 27 तारीख को सदन हुई थी और एक विशेष बैठक अभी 3 तारीख को हुई थी, उसमें प्रमुखता से इस क्षेत्र की समस्याओं को उठाया था। उसी क्रम में हम लोग ने माननीय पार्षद जी के साथ क्षेत्रीय भ्रमण का और भौतिक स्थिति देखने के लिए आज सुरेश की टीम के साथ में जलकल अभियंता और हम सब लोग जो है इसमें देखा कि भाई जो माननीय पार्षद जी कह रहे हैं उसको समस्या का कंटेंट देखें, उसको कैसे किया जाएगा, उसका एक योजना बनाए। तो हम ही सभी लोगों ने संयुक्त रूप से इसको भ्रमण किया है, उसका मतलब समाधान हमको होता दिखाई दे। बीच बीच में हम लोग इसका भ्रमण करते रहेंगे कि कार्य की प्रगति क्या है। नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग इसको अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक इस समस्या को उठाएंगे कि भाई इसका क्या समाधान किया जाए। अब सवाल तो यही है कि क्या ये 15 दिन का वादा जमीन पर उतर पाएगा या फिर पलटन कटरा के लोग यूं ही बदबू और गंदगी में जीने को मजबूर रहेंगे। हुए हैं, पानी भी गंदा आता है, स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। तो ये लोग 1 महीने से शिकायत कर रहे हैं, तो कभी इनकी कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? नहीं, हम लोग काफी इनको चेतावनी पत्र भी जारी किए, नोटिस भी जारी किए हैं। आज हम लोग इसीलिए विजिट कर रहे हैं कि अगर से अब हम लोग काफी पत्राचार करने के बाद भी ये समस्या सॉल्व नहीं हुई। अब इन पे हम लोग बाकायदा जिस प्रकार से कंप्लेनें मिले उसी के हिसाब से नियमानुसार पे पेनाल्टी इम्पोज करने की हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन जो बेसिक यहाँ के लोगों की समस्या है, भारतेंदु हरिशन वार्ड के लोगों की, वो सिर्फ यही है कि जो सीवर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। काफी दूर तक इसको देखा जा रहा है। जलकल के जो जीएम हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने कहा है कि हम इसको जल्दी से जल्दी इस जो समस्या है लोगों की इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है और इसके लिए एक बड़े अभियान की भी जरूरत है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।